जय हिंद। आप सभी छात्र छात्राओं को जीनियस कैरियर पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के जितने सारे छात्र छात्राएं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं आज उनके लिए एक नई और बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं, जिस चैप्टर के नाम है बहुपद। आज पार्ट 3 लेकर आए। जितने सारे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में आपको VVI प्रश्न सब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं, मैं इस सभी प्रश्नों को लेकर के आया हूं। तो आपके लिए आज प्रैक्टिस बैच का 5वां दिन है। देखिए, कहा जाता है शिक्षा वह शेरनी के दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। कहावत यह है बाबू कि शिक्षा वह शेरनी के दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आप जो है पूरे चैनल पे आए, पूरे वीडियो को देखें, पूरी तरीका से देखें। आपको संतुष्ट नहीं हो तो आपको कांटेक्ट नंबर भी दिया गया है, आप उस कांटेक्ट नंबर पे आप करके संपर्क करें। तो चलिए आज हम लोग बहुपद के देखते हैं। VVI जितने सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, आज उस सभी प्रश्नों में से आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है? यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 6 के शून्यक है। अल्फा बीटा गामा क्या है? तो बाबू अल्फा बीटा गामा ये त्रिघात बहुपद के शून्यक है। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि बताइए बहुपद में घातों की संख्या कितना है। तो देखिए, अधिकतम घातों की संख्या 3 है, इसलिए इसमें घातों बहुपद में घातों की संख्या पूछा ऑब्जेक्टिव में, तो 3 बोलिएगा। कितना बोलिएगा? 3 बोलिएगा। और पूछे त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, तो आपको बताना है कि त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद में कितने शून्यक होते हैं? त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो अल्फा बीटा गामा इस त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के मान बताइए, मतलब शून्यकों का गुणनफल बताइए। तो सबसे पहले आप अगर सोल्व कर रहे हैं, हम लोग सब्जेक्टिव के ऊपर लेकर के चले रहे हैं, तो आपको बहुपद जो दिया उसको उतार लेते हैं पहले भाई। तो बहुपद है 2x³ प्लस x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 6। अब क्या करना बाबू, आपको लिखना है अल्फा बीटा गामा का मान बताना है। तो सबसे पहले आप लिखिए ए देखिए x स्क्वायर x³ के गुणांक को हम a कहते हैं, 2 हो गया। उसके बाद b, ये देखिए हो गया b का मान 1 हो गया। c का मान देखिए -13 हो गया और d का मान देखिए 6 हो गया। आपको समझना है कि हम a किसको कहते हैं, b किसको कहते हैं, c किसको कहते हैं, d किसको कहते हैं बाबू। तो x³ को आगे को a बोलते हैं, x स्क्वायर के गुणांक को हम b कहते हैं, x के गुणांक को हम c कहते हैं और अचर पद को हम d कहते हैं। अब गुणांक किसको कहते हैं? तो भाई x के आगे वाला, जैसे मान लीजिए x बहुआ, x के आगे j रहेगा, वो x का गुणांक कहलाएगा। x स्क्वायर एक आगे j भी रहेगा, x स्क्वायर के गुणांक कहलाएगा। x³ है तो x³ के जो भी आगे रहेगा वो गुणांक कहलाएगा। बात है समझ में? हम पूछेंगे x³ का गुणांक तो बोलिएगा -60, x स्क्वायर के गुणांक तो 6, x का गुणांक तो क्या बताइएगा? 4 बताइएगा। ठीक उसी प्रकार से ABCD लिख ली। आप क्या पूछ रहा है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा के मान पूछ रहा है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा के फार्मूला क्या होता है, आपको ये लगाना है। तो इसका फार्मूला होता है -d/a, फार्मूला -d/a। अब बताइए फार्मूला क्या होता है? तो -d/a होता है। अब यहाँ पे देखना है आपको कि फार्मूला जो होता है वो -d/a होता है। तो -d कितना है? तो 6, a कितना है? 2 से काटेंगे 6 कई मरतबे, 3 मरतबे, तो आ जाएगा -3। जी समझ गए हैं? तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप पूरा क्लास को समझ गए हैं तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। जी आराम से हम लोग को देखते जाना है, कोई अकबकी नहीं है खास। आज क्योंकि बहुत सारे कमेंट अथी में कॉन्टेक्ट नंबर पे आप व्हाट्सएप ग्रुप जो जीनियस का है क्लास 10th का, उसका लिंक भी आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। उसमें बहुत सारे समस्या ये आई कि जितना स्लो सर पढ़ाइए इसमें, तो हम कोशिश करेंगे आज से कि आपको स्लो पढ़ाया जाए। बहुत सारे लोगों की फ़ोन भी आया कि आप जितना स्लो बताइए ज़्यादा बेहतरीन होगा। क्योंकि देखिए यहाँ क्या होता है, हम लोगों को तो सोचते हैं कि कम समय में आपको बहुत ज़्यादा कुछ सिखा दे ताकि आप वीडियो को नहीं समझ पाएँ तो दोबारा रोक करके देखें। तो ऐसा नहीं होगा, आज हम लोग बहुत ही स्लो बताएंगे। दूसरा में है बाबू, यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद इतना के शून्यक है। अल्फा बीटा गामा क्या है? ये बहुपद के शून्यक है।
तो आप सबसे पहले लिखे ना कि बहुपद क्या है, बहुपद बराबर एक्स क्यू माइनस 6x² माइनस एक्स प्लस 30। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से देखिए यहाँ पर ही ए का मान क्या होगा, तो हम बताए थे अभी क्या होगा ए का मान, एक्स क्यू के गुणांक 1 है तो ए का मान 1, बी का होगा x² के गुणांक को बोलते हैं b, तो b का मान हो गया -6, कॉमा दीजिए c का मान कितना होगा, c का मान -1 होगा, कॉमा दीजिए d का मान कितना होगा, तो d का मान 30 हो जाएगा। a b c d लिख दिया, हमसे क्या बोला, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा के मान बताइए, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा के मान बताइए। तो बाबू हमको इसको फार्मूला देखना है, इसका फार्मूला क्या होता है जी, तो c/a होता है, c/a। तो c का मान कितना है, -1 है, और a का मान पूछे तो 1 है। अब बताइए 1 से -1 में भाग देंगे तो क्या होगा, -1 हो जाएगा, आंसर क्या हो गया, -1 हो गया। आया समझ में, आगे बढ़े। तो नेक्स्ट आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि यदि बहुपद px के शून्यक अल्फा बीटा गामा इस प्रकार है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान दिले है 3, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा के मान 10 से हुआ, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -24 है, तो px बताइए। आपको बहुपद देखिए क्या क्या दिया हुआ है प्रश्न में, बहुपद में दिया हुआ है सबसे पहले कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान दिले है 3, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान का दिले है 3, इसको बोलते हैं शून्यकों का योग भी। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के फार्मूला क्या होता है, तो -b/a होता है, -b/ का होता है a होता है, और इसके बराबर कितना दिल है, तो 3/1। आप बोल सकते हैं a के मान सर 1 हो गया और b के मान -3 हो गया, यहाँ से आप बोल सकते हैं। दूसरा में क्या दिल है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा के मान कितना दिले बहुआ, -10, तो -10 लिख दिए। अब एक फार्मूला का होता है हम लोग अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा का फार्मूला होता है c/a बराबर -10/1। a का मान देखिए 1 और c का मान पूछे तो -10 बोलिएगा आप। अगला में चलिए क्या दिले है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का वैल्यू -24, और इसका फार्मूला क्या होता है, तो d/a -d/a बराबर माइनस कितना 24/1 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस से माइनस तो कट गया। अब बोलिएगा कि सर यहाँ a का मान बताइए, तो a का मान देखिए सब जगह कितना है, 1 है, तो a का मान हो गया 1। b का मान देखिए, b का मान कितना है, तो b का अगर मान रखेंगे तो -3 हो जाएगा, और c का मान देखिए बाबू कितना है, तो -10 है। आ रहा है बात समझ में। और d का मान पूछे, अच्छा c का मान थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, d का मान पूछेंगे तो d का मान देखिए 24 हो गया। अब हम त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप देखते हैं। आ रहा है बात समझ में। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप px बराबर क्या होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ऐसे बनाने के और कई तरीके हैं बाबू, लेकिन सबसे आपको इजी तरीका हम ये बता रहे हैं जिससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं छूट सके। तो a कितना है जी, तो a देखिए 1 है तो 1 रख दिए x का क्यूब, प्लस b के जगह पे कितना है, तो b देखिए -3 है तो 3x², c कितना है तो -10x हो गया, और d कितना है 24 हो गया। ये निकल के क्या चला है आपका, त्रिघात बहुपद निकल करके चलाया। क्या निकल के चला है, px का मान निकल के चलाया, x³ -3x² -10x और प्लस कितना 24 चलाया। आया बात समझ में। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए हर स्टूडेंट को जबरदस्त मेहनत करना है। एग्जाम में अगर आपको बहुत ही अच्छा नंबर लाना है तो आपको दिन प्रतिदिन बहुत मेहनत करना होगा आपको नंबर लाने के लिए। तो क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं लगा हुआ है, आगे बढ़ गया। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, यदि बहुपद px इतना है कि शून्यकों का योग छेदिल है। देखिए बाबू
बहुपद दे करके आपको शून्यकों का योग दे दिया है। बहुपद कितना दिया हुआ इसे देखेंगे। सबसे पहले शून्यकों का योग दिया, हमसे k का मान पूछ रहा है, तो कहेंगे सर ऐसा करते हैं, इसमें ऐसा करते हैं सबसे पहले कि px बराबर क्या दिया है, तो 2x³ माइनस 3kx² प्लस 4x और माइनस कितना है बाबू 5। ये px का मान दिला है, इसमें आप निकालिए a, तो हम बताए थे a केरा बोलते हैं, तो a x³ के आगे वाला के बोलते हैं, तो बोलिएगा सर 2 हो गया। b कितना हो गया, तो -3k हो गया। c पूछेंगे तो कितना बताइएगा, 4 बताइएगा, और d पूछे तो -5 बताइएगा। आ रहा है बात समझ में। तो आगे देखिए कुछ नहीं है, यहाँ पे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना है 6। शून्यकों का योग 6 है, और हमको पता है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है बाबू -b/a। -b/a त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग -b/a। फार्मूला याद रखना है कि त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग, त्रिघात बहुपद में 3 शून्यक होते हैं, और शून्यकों का योग पूछेगा तब क्या बताएंगे बाबू -b/a 6/1। अब यहां से देखिए, यहाँ b का मान कितना दिले है, तो यहाँ ऑलरेडी माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो डबल माइनस रहे तब ब्रैकेट के साथ उतारिए। डबल माइनस रहे तो किसके साथ, ब्रैकेट के साथ -3k। अब बटा a का मान कितना है 2 बराबर 6/1। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस बाहर निकलेगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो ऊपर बच गया 3k, अब बटा 2 बराबर 6/1। अब देखिए तिरछा तिरछी गुना के जब बराबर में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, तिर्यक गुना जिसको बोलते हैं आप। तो तिरछा तिरछी जब आप गुना करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, तिर्यक गुना में 3k और 1 में गुना करेंगे तो 3k हो जाएगा, बराबर है तो बराबर, 2 और 6 में गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब निकालना है आपको k के मान, किसका निकालना है, k के मान। तो k बराबर 12, गुना में रहे तो ये बटा में 3 चला आएगा। हम लोग बराबर में कंडीशन समझेंगे, बराबर के कंडीशन क्या बाबू, अगर बराबर की साइड प्लस है और हम इधर लाना चाहते हैं तो माइनस हो जाएगा, इधर अगर माइनस उधर लाना चाहेंगे तो प्लस हो जाएगा, इधर गुना में रहेगा तो भागा में हो जाएगा, भागा में रहेगा तो गुना में हो जाएगा। तो ये देखिए गुना में था 3k, तो ये भागा में हो गया, 3 चौको 12, तो k का मान कितना हो गया 4 हो गया। आपसे पूछा इसमें k का मान कितना हो गया, तो k का मान कितना बोलेंगे आप, 4 बोलेंगे। आ रहा है बात समझ में। चलिए देखिए बाबू आगे क्वेश्चन नंबर 5। यदि बहुपद, आपको बहुपद दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आपको, बहुपद दिया हुआ है px बराबर ax³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। तो इसमें आप a निकालिएगा तो a है, b के मान -6 है, और c के मान 11 है, और d का मान बाबू -6 है। क्योंकि देखिए a b c d, आ रहा बात समझ में। अब यहां से क्या बोला, शून्यकों का गुणनफल 4 है। हम लोग बोलेंगे, लिख देते हैं सर, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल कितना दिला है 4, तो 4 लिख दिए। हमनी के पता है कि त्रिघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल के फार्मूला होता है -d/a, और -d/a बराबर दिला है कितना, तो 4/1। अब देखिए यहाँ माइनस है और d के मान कितना है, तो यहाँ भी देखिए -6 है, तो ब्रैकेट के साथ डबल माइनस, सूत्र में भी माइनस और अंक राशि में भी माइनस, तो क्या कीजिएगा यहाँ पर ही ब्रैकेट के साथ उतारिएगा। अब a है तो a के मान a दिले है, यहाँ 4/1। अब देखिए ये माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो 6/a बराबर 4/1 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या बताए थे, तिरछा तिरछी गुना होता है, तो a और 4 में गुना करेंगे तो 4a, और 1 और 6 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, तो a बराबर 6, और a का मान निकालना है तो a नीचे चला आएगा बाबू। अब देखिए ये 2 से कटेगा और ये भी 2 से कटेगा, 6 का आधा 3, 4 का आधा 2 हो गया। आप बोल सकते हैं कि सर a का मान जो आ गया वह 3/2 चला है। a का मान पूछे थे हम, a का मान कितना आ गया बाबू 3/2।
दो चल आया। आ रहा बात समझ में? अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्वेश्चन 6 देखते हैं। 6 क्या कर रहा है, यदि x बराबर 1 बहुपद आपको इतना में एक शून्यक है, त्रिघात बहुपद के एक शून्यक 1 है, तो k के मान निकालना है। समझना है आपको कि त्रिघात बहुपद के एक शून्यक के मतलब क्या होता है बाबू? x का मान 0 कर दो, उसे हम शून्यक कहते हैं। त्रिघात बहुपद का वह x का मान जो त्रिघात बहुपद के शून्यक कर दे। तो आपको कभी भी आपको देले रहे कि एगो शून्यक देले और k के मान निकालना है, तो आप सबसे पहले लिख दीजिए ऊपर से क्या चाहिए, त्रिघात बहुपद x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस k। x बराबर कितना देले है यहाँ पे, x बराबर 1, x के जगह पे हम 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो x के जगह पे 1, तो 1 का क्यू हो जाएगा माइनस 2, x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 4, x के जगह पे 1 और प्लस k है तो k। देखो बाबू जहां जहां पे x था वो सभी स्थानों पे हमने क्या रख दिया, x के जगह पे 1 रख दिया। देखिए 1 रख दिए, हम क्या रख दिए, 1 रख दिए। अब समझना है आगे, 1 का क्यू करेंगे तो 1 के, 2 है तो 2 और ब्रैकेट का हटाएंगे तो गुना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 के ना होगा, और 4 गुने 1 करेंगे तो 4 और प्लस के। अब देखिए और हल कीजिए, 1 माइनस 2 और 1 गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा प्लस 4 और प्लस के। अब देखिए 1 और 4 दोनों प्लस में, तो 4 1 की 5 और माइनस 2 प्लस कितना के, 5 में से 2 चल गया तो 3 बच गया प्लस कितना के। अगर 3 का हम इधर लेके चलाते हैं तो माइनस 3 और बराबर क्या हो गया के के मान पूछेगा तो क्या बोलिएगा, माइनस 3 बोलिएगा। आया बात समझ में? आगे बढ़े बाबू मेरे प्यारे दोस्त, तब देखते जाएं, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा है, VBI प्रश्न है। एक भी प्रश्न आपको ऐसा नहीं है कि खराब प्रश्न है, सब प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न को देखना है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट देखिए, एक त्रिघात इधर से लिखाएगा, टाइपिंग वाला थोड़ा मिस्टेक कर देता है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक दिया हुआ है। आपको त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है जिसका शून्यक दिया हुआ है। तो इसको देखो आज हम 2 तरीका से हल करेंगे। ज्यादातर इसमें क्वेश्चन लोगों को फंसाता है। शून्यक हम x को बोलते हैं, हम अभी तो बताएं भाई, शून्यक किसको बोलते हैं, x को बोलते हैं। x बराबर देले है सर -2, x बराबर देले है -3, x बराबर देले है 1। इसको हम इधर लाएंगे तो x -2 ब्रैकेट बंद कीजिए प्लस हो जाएगा, और यहाँ x प्लस 3 ब्रैकेट बंद कीजिए और x -1 ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब क्या कीजिए, सबसे पहले ये दोनों के गुना कीजिए, सबसे पहले ये दोनों के गुना कीजिए। तो हम गुना कैसे करते हैं से देखिए, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, तो ई जो होगा इधर 2 है इधर 2 है, तो समझना ई जो पहला है ये दोनों के साथ गुना होगा, फिर ये 2 जो है ये दोनों के साथ गुना होगा। तो प्रोसेस हम ये करते हैं, सबसे पहला जो इसको जो है ये दोनों के साथ गुना करेंगे, तो यहाँ से ये पहला जगह x और x गुना करेंगे तो क्या होगा बाबू, x स्क्वायर, इससे गुना करेंगे तो क्या होगा प्लस 3x। अब देखिए तो ये तो दोनों के साथ गुना हो गया, लेकिन बच गई है, अब ये देखिए गुना होगा इसके साथ तो कितना होगा, 2 और x गुना करेंगे तो 2x, यहाँ से गुना करेंगे तो कितना होगा, 2 और 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, बच गया इधर x -1। अब देखिए जोड़िए इसको, 3 और 2 एक जाति के है तो 5x प्लस 6, यहाँ x -1 हो गया। अब फिर क्या करना है, ये तीनों के इस दोनों के साथ गुना करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि x को ये तीनों में गुना कीजिए, फिर -1 के ये तीनों में गुना करना है। तो हम सबसे पहले बाबू ये x को पहला से गुना करते हैं। देखिए तो x और x स्क्वायर तो हो जाएगा x³। अब ये दूसरा के यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर। अब इसमें गुना कीजिएगा तो प्लस कितना 6x, और -1 से गुना करेंगे तो देखिए -x स्क्वायर -5x और -6, क्योंकि -1 में गुना तो सबको माइनस कर दिया। अब देखिए यहाँ पे x³ और ये दोनों एक है, एक जाति का है 5x और ये, तो 5x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा 4x स्क्वायर बचेगा ने। अब देखिए 6x में से 5x जाएगा तो कितना बचेगा, x बचेगा और माइनस कितना 6 हो गया। ये देखिए अब क्या ज्ञात करके लेके चला है, त्रिघात बहुपद। ये क्या हो गया हमारा
त्रिघात बहुपद। लेकिन एक और क्या होता है बाबू, एक और तरीका क्या होता है त्रिघात बहुपद निकालने का, आज वह भी तरीका हम लोग देख लेते हैं। एक और तरीका देखिए, एक तरीका है कि शून्यक दिया हुआ है, त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा, अल्फा का मान पहला मान लीजिए -2 वाला, अब बीटा का मान लीजिए -3 वाला, और गामा का मान लीजिए 1। अल्फा बीटा और गामा, आ रहा बात समझ में, अल्फा बीटा और गामा। अब हमको पता है कि पहला होता है शून्यकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब सबके जोड़िए, आप शून्यकों का जोड़िए, शून्यकों का क्या कीजिए जोड़िए, तो -2 -3 और +1 तीनों के जोड़ेंगे तो 3 और 2 -5 हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस और माइनस -3 हो जाएगा, प्लस कितना 1। अब देखिए -3 और -2 जोड़िएगा तो कितना होगा -5 और +1। हमको पता है कि माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 1 गया तो 4 बचेगा, जिसका ची बड़ा है उसी का ची लिख दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के मान कितना आ गया -4, जबकि हमको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के फार्मूला क्या होता है -b/a, -b/a। तो आप बोल सकते हैं कि सर -b/a के बराबर तो भी आ गया -4/1 भी बोल सकते हैं। अब दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, एक फार्मूला क्या होता है बाबू, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, सबके शून्यकों का गुना कर दिए, -2 -3 और 1। अब गुना कीजिएगा तो माइनस माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, चिन्हों प्लस से रहेगा, 3 दूनी 6 और 1 गुना करेंगे तो 6। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला क्या होता है बाबू -d/a होता है, d/a। अब दूसरा क्या होता है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। अब एक बार अल्फा इंटू बीटा के गुना कीजिए, तो भाई अल्फा और बीटा के गुना करें तो 3 दूनी +6 हो जाएगा। अब देखिए बीटा इंटू गामा के गुना कीजिए इसको, तो -3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब गामा इंटू अल्फा, इसको और इसको एक बार गुना कीजिए तो -2 हो जाएगा। अब देखिए 6 और 3 2 -5 घटेगा तो 1। अब बोल सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा का जो फार्मूला होता है वह c/a होता है, c/a। अब त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है हम उसको लिखते हैं, जगह कम है, ax³ प्लस bx² प्लस cx और प्लस d। तो कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं जिससे आपको ये अच्छा से दिखाई दे, ये अलग चीज है। प्लस यहाँ पे, अब a के जगह पे कितना है सब देखिए, a के जगह पे 1 है x³, b के जगह पे कितना है देखिए, b के जगह पे माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कटेगा b के जगह पे, तो आ जाएगा 4x²। और c के जगह पे कितना है, तो c के जगह पे 1 है तो 1x, और d के जगह पे कितना है तो देखिए d के जगह पे -6 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला और ये वाला मान दोनों सेम है कि नहीं, तो आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं त्रिघात बहुपद। अगर आपको त्रिघात बहुपद के शून्यक दे दे और आपसे त्रिघात बहुपद पूछे तो आपके साथ 2 ऑप्शन खड़ा है, एक ऑप्शन ये, एक ऑप्शन ये। इजी के लिए ऐसे एक और फार्मूला होता है जिसमें आपको आसान तरीका से बताया जा सकता है, लेकिन क्लास आज लॉन्ग हो जाएगा ज्यादा, इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं कि इतना ही में आपको समझ में आ जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां जो है ये क्या कह रहा है, 8वां कह रहा है कि बहुपद दिया हुआ है जिसका तीसरा शून्यक 1 है, यहाँ क्वेश्चन नहीं आया, जिसका तीसरा शून्यक ज्ञात कीजिए, इसके 2 शून्य ज्ञात करना है। त्रिघात बहुपद का तीसरा शून्यक 1 है, क्वेश्चन इसमें थोड़ा मिसप्रिंट आ गया। देखिए मिसप्रिंट क्या आ गया बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा इसे देखिए, यहाँ पे बताते हैं आपको हम। त्रिघात बहुपद का तीसरा शून्यक ज्ञात करें, ठीक है, द्विघात बहुपद का तीसरा शून्यक ज्ञात करें यदि इसके 2 शून्यक दिया हुआ है, दोनों शून्यक क्या दिया हुआ है, तो आपको कोई दे देता है यहाँ पे लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे नहीं था, तीसरा शून्यक ज्ञात करें नहीं था,
देखिए हम क्वेश्चन को पूरा लिख देते हैं। यदि बहुपद इतना के एक शून्यक एक है तो दो अन्य शून्यक ज्ञात करें। दो अन्य शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करें, ऐसा था। एक शून्यक, देखिए त्रिघात बहुपद में आपको एक शून्यक दे देगा। त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक होते हैं और त्रिघात बहुपद में आपको एक शून्यक दे दिया तो आपको दो अन्य शून्यक को ज्ञात करना है। तो हम किस टाइप से ज्ञात करेंगे दो अन्य शून्यक को? तो सोल्व समझना है कि आपको x का मान, यहाँ देखिए त्रिघात बहुपद क्या दे रखा है, px बराबर एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस 10, जिसमें एक शून्यक एक है। तो शून्यक हम x को बोलते हैं, x बराबर कितना है 1 है। तो इसको हम अंदर लाएंगे तो x माइनस 1 हो गया। अगर हम इसमें भाग दे देंगे तो इससे क्या होगा, द्विघात बहुपद हमको पता लग जाएगा। देखिए 3 गो शून्यक होता है तो शून्यक से पहले क्या होता है, अगर शून्य को हम अंदर लेकर के आते हैं तो 3 गो गुणनखंड हो जाता है। तो x माइनस 1 हो गया। अब इसमें भाग दे देंगे तो एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस कितना 10। अगर नहीं समझ में आ रहा है बाबू कि काहे ले भागा दे रहे हैं, तो देखो त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक होते हैं। त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक अल्फा बीटा और गामा होते हैं। तो x का मान होता है, x का मान 3 गो आएगा। तो देखिए x बराबर 3, x बराबर 2, x बराबर 4, ऐसे कुछ आ गया। इसको अगर हम अंदर लाते हैं तो 3 गो गुणनखंड होगा। त्रिघात बहुपद के 3 गुणनखंड होते तो आपको एक गुणनखंड दे दिया तो और दो अन्य गुणनखंड करने के लिए क्या होगा, भागा दे देंगे तो दो और अन्य गुणनखंड पता लग जाएगा और उसको तोड़ देंगे तो बड़े आसान से हमें पता लग जाएगा। तो यहाँ देखिए यहाँ x है, यहाँ x क्यू है तो x स्क्वायर से लगाएंगे नहीं बाबू, तो यहाँ आ जाएगा x क्यू। क्या आ जाएगा, x क्यू। अब यहाँ x स्क्वायर और माइनस 1 में गुना करेंगे तो माइनस x स्क्वायर। अब देखिए भागा में ची बदल जाता है, प्लस वाला कर दिए माइनस और माइनस वाला कर दिए प्लस, ये तो कट गया। आई देखिए प्लस है ऊपर माइनस है तो 4 में से एक गया तो माइनस कितना 3x स्क्वायर प्लस 7x और प्लस कितना 10। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस है लिख दीजिए। यहाँ 3x स्क्वायर यहाँ x है तो कैसे लगाइएगा, 3x से लगाइएगा तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा और माइनस 3x से 3 में गुना करिए तो प्लस कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अब देखिए प्लस और माइनस ये कट गया और घटेगा तो आ जाएगा 3x प्लस 10। अब क्या करेंगे हम इसमें कितना से लगाएंगे, तो यहाँ देखिए x है और यहाँ 3x है तो खाली 3 से लगा दीजिए। तो 3 से लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा माइनस 7x है। यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पे माइनस 7x है, प्रश्न में मिस्टेक से लिखा गया। तो 3x से लगाए थे तो माइनस 3x स्क्वायर आ गया था और यहाँ 3 तिया माइनस 3x, 3x और x गुना किए तो 3x हो गया प्लस में। अब देखिए ये हो गया क्या चीज प्लस, ये हो गया माइनस, ये कट गया माइनस माइनस जुड़ गया तो माइनस 10x और प्लस कितना 10। तो हम कितना से लगा देते हैं, माइनस 10 से लगा देंगे तो आ जाएगा माइनस 10x और माइनस माइनस प्लस 10। ये देखिए प्लस हो जाएगा, माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब इसका क्या कीजिए, आप गुणनखंड तोड़ दीजिए, किसका, भागफल का, एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस कितना 10 का। तो जब आप गुणनखंड तोड़ेंगे बाबू तो यहाँ पे क्या देखेंगे कि गुना करके 10 लाना है, जोड़ना के माइनस 3 लाना है। तो कितना से लगाएंगे, माइनस 5x और प्लस 2x। देखिए 5 दूनी माइनस 10 और 5 में से 2 जाएगा तो माइनस 3 बचेगा ना जी। अब देखिए यहाँ पर ही ऊपर से 10 उतारना है, दो भाग में बांटिए, कॉमन लीजिए, दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स है, एक्स मिला तो एक्स बाहर, यहाँ 2 गो एक्स था तो एगो तो निकलिएगा तो एक ही गो एक्स बचा और माइनस 5 बच गया। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में 2 मिल रहा है, क्योंकि हम बताए थे कि 10 में 2 और 5 होता है। तो यहाँ 2 मिल तो एक्स बच गया, यहाँ पे कितना बच गया, 5 बच गया। अब देखिए एक्स माइनस 5 और एगो एक्स प्लस 2। अब बोलिएगा कि सर बराबर के उस ले जाएंगे
तो ये प्लस में हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस में 2। तो बोलिएगा कि 5 कॉमा माइनस 2। अन्य शून्य पूछा तो क्या बोल देंगे, 5 कॉमा माइनस 2 बोल देंगे बाबू। आया बात समझ में? तो आगे बढ़ते हैं। गर्मी भी विशेष है। और पढ़ाई लिखाई में कोई खास गर्मी का माहौल नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में जुनून सवार होना चाहिए हम लोगों के ऊपर। जब जुनून बना रहे तो फिर पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब है। जुनून रहेगा, पढ़ाई लिखाई खुद होगा। कोई आवश्यकता नहीं है किसी को जबरदस्ती कहने की आप पढ़ाई कीजिए। आपके ऊपर जुनून सवार जरूर रहना चाहिए बाबू। देखिए इसमें क्या बोला कि बहुपद है दिया हुआ जिसका एक शून्य 2 है तो अन्य 2 शून्य ज्ञात करना। ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया से बना दिया था। कभी कभी टाइपर मिस्टेक कर देता है, क्योंकि हम लोग के अपने से टाइपिंग करने में पार नहीं लगता है, इसलिए इसका अलग से एक टाइपर रखे हुए हैं जो इसको प्रतिदिन क्वेश्चन को हम लोग देते हैं, वो टाइपिंग करता है, पीडीएफ बनाता है। तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। आपको px क्या दे रखा है पहले से, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 6, जिसका एक शून्य दे लिया, x बराबर कितना 2। इधर लाएंगे तो x माइनस 2 और इसमें भागा दे देंगे, x³ माइनस 4x स्क्वायर x प्लस 6। अब भागा जानते हैं ना जी, तो भागा जानते हैं तो देखिए भागा, देखिए आप यहाँ x है, x³ है तो x स्क्वायर से लगा देंगे ना, तो x³ हो जाएगा। यहाँ लगाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। देखिए भागा में चिन्ह बदलता है बउआ, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस, ये कट गया, ये घटेगा तो माइनस कितना बचेगा 2x स्क्वायर, ऊपर से x और प्लस कितना 6 आएगा। अब देखिए यहाँ माइनस है तो हम क्या बोले, यहाँ भी माइनस से लिख दीजिए। और यहाँ देखिए 2x स्क्वायर लेना है, x है तो 2x लगाइए। अब तो माइनस 2x स्क्वायर, यहाँ से इसमें गुना कीजिए तो 2 दूनी प्लस कितना 4x, यहाँ प्लस ये माइनस, ये खत्म हो गया। ये घटेगा तो माइनस कितना 3x प्लस 6, यहाँ माइनस 3 से लगा दीजिए तो माइनस 3x और 3 दूनी प्लस कितना 6, ये प्लस ये माइनस, ये कट गया, ये कट गया। अब इसको क्या कीजिए, भागफल जो बचता है, हम उसको क्या बोले थे, जो भागफल बचता है उसका तोड़ दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 3। गुना करके लाना है आपको 3, गुना करके कितना लाना है 3, और जोड़ना के लाना है -2। तो कुछ नहीं करना है, -3 में से 1 घटाएंगे तो 2, 3 और 1 गुना करेंगे तो -3, और 2 भाग में बांट के कॉमन लीजिए, खाली x दोनों में मिला तो x माइनस हो गया 3 बाबू, और +1 ले लेते हैं तो x माइनस हो गया 3। आ रहा है बात समझ में? अब यहाँ से क्या करेंगे, एक हो गया x माइनस 3 और दूसरा का हो गया x प्लस 1। अब अगर बराबर की उस साइड ले जाएंगे ये दोनों को, तो x बराबर में 3 और एगो -1, 3 कॉमा -1, 2 अन्य शून्य किसका पता लग गया, त्रिघात बहुपद के 2 अन्य शून्य पता लग गए। अब देखिए आखिरी क्वेश्चन आज का, आपको इस प्रकार से प्रश्न दे दे तो इसको बोलते हैं हम x अक्ष, और इसको बोलते हैं हम y अक्ष। अभी ऊपर वाला क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, पहले कुछ आज बेसिक समझ लेते। x अक्ष और y अक्ष बोलते हैं। अच्छा, x अक्ष को हम भुज भी बोल सकते हैं, x अक्ष को हम क्या बोल सकते हैं, भुज बोल सकते हैं। और y अक्ष का क्या बोल सकते हैं हम, कोटि। x अक्ष को भुज और y अक्ष को कोटि। और देखो बाबू इसको बोलते हैं क्षैतिज, इसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर। आपसे पूछा जाएगा कि ऊर्ध्वाधर किसको बोलते हैं, तो y अक्ष को। क्षैतिज किसको, क्षैतिज रेखा किसको बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं सीधा ऐसे को बोलते हैं हम क्षैतिज, और खड़ा वाला को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो खड़ा वाला को ऊर्ध्वाधर और सीधा वाला को क्या बोलते हैं, क्षैतिज। इसको बोलते हैं भुज, x अक्ष को भुज बोलते हैं, y अक्ष को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। इसको देखिए प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं। इसको कौन सा चतुर्थांश बोलते हैं, प्रथम चतुर्थांश। इसको बोलते हैं हम द्वितीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं हम तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं हम चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। यहाँ पे समझना है, इस बिंदु को जो बोलते हैं हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु 0,0 होता है। मूल बिंदु 0,0।
एक सच यहां से इधर जो होता है ये प्लस होता है, और मूल बिंदु से इधर जो होता है माइनस होता है। मूल बिंदु से ऊपर प्लस होता है, मूल बिंदु से नीचे माइनस होता है। तो देखिए जब भी आपको निर्देशांक जो लिखा जाता है बाबू, यहाँ पे ये समझना है x, y, पहले x और दूसरा y, पहले x और दूसरा y। तो पहला क्वाड्रेंट में जो है, पहला चतुर्थांश में प्लस और प्लस होता है, प्लस और प्लस होता है। दूसरा में माइनस और प्लस होता है। तीसरा में माइनस और माइनस होता है, प्लस और माइनस होता है। चिन्ह भी आप ध्यान देंगे, ठीक है। चिन्ह से आपको क्या पूछेगा से देखिए, यहाँ पूछेगा बताइए 2, -3 जो है, 2, -3 है किस चतुर्थांश में है। तो अंक नहीं देखना है, चिन्ह देखना है। पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, किस में? चतुर्थ चतुर्थांश में। हम बोलेंगे 2, दोनों माइनस, दोनों माइनस किस चतुर्थांश में? तो दोनों माइनस क्यों चतुर्थांश में? तीसरा चतुर्थांश में है। अब बोलेंगे नहीं बाबू, -4, 5, बोलेंगे पहला माइनस दूसरा प्लस, पहला माइनस दूसरा प्लस किस चतुर्थांश में? तो द्वितीय चतुर्थांश में। आ रहा बात समझ में ने? अब यहाँ पे देखिए 5, 5 दोनों प्लस है, तो दोनों प्लस किस चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब मूल बिंदु का मान पूछे तो 0। अब हम और का पूछता है कि भुज का होगा और कोटि का होगा। पहिलका वाला के बोलते हैं भुज और दूसरा वाला के बोलते हैं कोटि। अगर पूछ दे के हम भुज कितना, तो 4, कोटि, इसमें कोटि कितना, तो बोलेगा -3, इसमें कोटि कितना, -3, इसमें भुज कितना 2, इसमें भुज कितना 2, इसमें भुज कितना 5, कोटि भी 5। तो दूसरा वाला का कोटि बोलते हैं क्योंकि दूसरा वाला YH होता है। हम बोलते हैं दूसरा YH होता है, पहला एक सच होता है। कोई भी छोटी ब्रैकेट में बंद 2 कॉमा जो होती है वो एक सच होती है, और ये क्या होता है? YH होता है। बात अगर यहाँ पे समझ गए होंगे तो अब हम आते हैं यहाँ पे। ये देखिए y है और ये एक सच है। अगर पूछे कि fx के लिए, बहुपद fx के लिए आलेख चित्र जो नीचे दे रहे हैं हम, ये आलेख चित्र, इसमें शून्यकों की संख्या आपको बताना है। देखिए इसमें शून्यकों की संख्या यदि आपको बताना है तो आप ध्यान देखें कि x अक्ष को कितना बार टच किया, x वाला लाइन को कितना बार टच किया। तो ये जो ग्राफ है, ये जो आलेख है, x वाला के टच कितना बार किया? 1, 2, 3, 4। तो बोलेंगे x का शून्यक जो होंगे, x का शून्यक वो 4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 4। जितना बार x को टच करे उतना ही x का शून्यक होंगे। जितना बार x को टच करे उतना ही x के शून्यक, जितना बार y को टच करे उतना बार y के शून्यक हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको 10वां प्रश्न पूछे जाते हैं, और 10वां प्रश्न में आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी डिस्कशन किए। तो आप आगे बढ़ते रहिए, आपको हर कदम पे जीनियस कैरियर पॉइंट आपका सहायता करेगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपका हर प्रकार के क्वेश्चन का कंफ्यूजन दूर कर सके। अगर किसी प्रकार के आपको क्वेश्चन रहता भी है तो आप पूछ सकते हैं। आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपके लिए यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर अवेलेबल है, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर पर भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें मेहनत करना है, क्योंकि विद्यार्थी का जीवन ही तप का एक जीवन होता है। विद्यार्थी ने एक तपस्या का जीवन होता है बाबू। आपको एक कहानी बताते हैं। विद्यार्थी जो होता है जितना ज्यादा तपेगा, जिससे कहा जाता है ना, आप मेहनत कीजिए, रात जितनी गहरी होगी, रात जितनी गहरी होगी सवेरा के आप नजदीक होंगे। रात जितनी गहरी होगी सवेरा के आप नजदीक होंगे। तो आप प्रतिदिन अभ्यास करते रहिए, कठिनाइयों से नहीं भागें, क्योंकि कठिनाइयों से भागने वाले कायर कहलाते हैं। आप कायर का कार्य नहीं करें, आप हौसले, ताकत और जुनून, जज्बे के साथ आप तैयारी करें बोर्ड के। आपके हर जीनियस करियर पॉइंट आपके हर कदमों पे साथ है। चलिए अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। जय हिंद।